हाय स्टूडेंट, मैं तूफ़ानी सर आपको क्लास 12 के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12 में आज मैं पढ़ाऊँगा ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में। अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में अगला बताएंगे। ट्रांसफार्मर के सूत्र का निगमन करेंगे। अगर ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली दिया हो, प्राथमिक कुंडली में धारा I, वोल्टेज Vp और फेरों की संख्या Np तथा द्वितीयक कुंडली में धारा Is, वोल्टेज Vs तथा कुंडली में फेरों की संख्या Ns हो तो हम जानते हैं कि माना ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np तथा द्वितीयक कुंडली में Ns तथा वोल्टेज Vp व Vs है, तब फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार हम जानते हैं कि प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल E होता है वो माइनस Np d फाई b बटा में डेल्टा टी या d फाई अपान डेल्टा टी होता है। इसी प्रकार अगर द्वितीयक कुंडली में भी देखें तो द्वितीयक कुंडली में हम देख रहे हैं, द्वितीयक कुंडली में ES बराबर माइनस NS d फाई b बटा में डेल्टा टी। अब हम समीकरण 1 में 2 का भाग दे के ट्रांसफार्मर रेशियो निकालेंगे। जब ट्रांसफार्मर रेशियो निकालेंगे तो EP बटा में ES बराबर NS बटा में NP। माइनस माइनस दोनों में आपने देखे होंगे कि दोनों में माइनस होंगे, तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया और d फाई b बटा डेल्टा टी से इसको कैंसिल कर दिया और इसका अनुपात R के बराबर है। या हम देख रहे हैं कि EP बटा में ES या NP बटा में NS जो है R के बराबर है। अब आगे हम देख रहे हैं कि यदि EP जो है वोल्टेज Vp तथा ES जो है वोल्टेज Vs के बराबर हो तो Vp बटा में Vs बराबर Np बटा में Ns बराबर Is, इसमें जो है सेकेंडरी बटा में प्राथमिक बराबर R होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर प्राथमिक का वोल्टेज तो प्राथमिक वोल्टेज बटा में द्वितीयक वोल्टेज, प्राथमिक फेरों की संख्या बटा में द्वितीयक फेरों की संख्या और प्राथमिक करंट बटा में या द्वितीयक करंट बटा में प्राथमिक करंट बराबर R होता है। जहां R एक नियतांक है, R का मान हमेशा 1 होता है। R एक नियतांक है, R बराबर हमारा होता है 1। R का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे इसके बारे में। जब आगे देखेंगे तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में हानियाँ। तो ट्रांसफार्मर में जो है निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। पहले ऊर्जा के स्तर से देख रहे हैं तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानियाँ। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की निम्न हानियाँ हैं। पहला जो है तांबे में हानियाँ। ट्रांसफार्मर में लगे कुंडली लगी होती है हमारे ट्रांसफार्मर में, वे तांबे की होती हैं, जिसे गर्म करने में कुछ न कुछ ऊर्जा क्षय होती है। और जो ऊर्जा क्षय होती है उसी क्षय ऊर्जा को हम तांबे में हानियाँ कहते हैं। इसको दूर करने के लिए क्या करना होगा? इसको ठंडा करने के लिए, तांबे को गर्म होने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसको ठंडा करने के लिए हम तेल या हवा प्रवाहित करते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा हानि जो ट्रांसफार्मर में देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर में दूसरा हानि भंवर धारा में हानि। ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जो कुछ ऊर्जा क्षय करती है। इस क्षय जिसे हम भंवर धारा हानि कहते हैं। इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको दूर या कम करने के लिए, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड पर लेमिनेट करके लगाना चाहिए। ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट करके लगाना चाहिए। अब तीसरी हानि पढ़ेंगे हम इसमें, शैथिल्य हानि या जिसे लूप हानि भी कहते हैं। अगर प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्कर में लोहे की जो क्रोड होती है वो चुंबकीय तथा विचुंबकीय होती है, जिससे इसके शैथिल्य लूप में कमी हो जाती है, जिसे शैथिल्य हानियाँ कहते हैं।
शैथिल्य हानियों को कम करने के लिए जो उसमें क्रोड लगा होता है वह क्रोड मिश्र धातुओं की लगनी चाहिए। वह क्रोड किसकी लगनी चाहिए? मिश्र धातुओं की लगनी चाहिए। अब इसके आगे देखेंगे फ्लक्स हानियाँ क्या होती है। फ्लक्स हानियाँ तो प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन सही से नहीं हो पाता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन सही से नहीं हो पाता है, जिसे प्राथमिक का फ्लक्स द्वितीयक कुंडली में नहीं पहुंच पाता है। जितना प्राथमिक में फ्लक्स होता है उतना द्वितीयक में नहीं पहुंच जाता है, जिस हानि को हम कहते हैं, जिसे फ्लक्स हानियाँ भी कहते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि जो सेकेंडरी में पूरा जो है प्राइमरी का शक्ति नहीं जा पाता है या फ्लक्स नहीं जा पाता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर की दक्षता देखेंगे तो ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर VS गुणे IS बटा में VP गुणे IP। इसी को हम शक्ति कहते हैं। V इंटू आई को शक्ति कहते हैं, V इंटू इसको शक्ति कहते हैं। तो इसको कहेंगे निर्गत शक्ति बटा में निर्गत शक्ति बटा में निवेशी शक्ति। अगर यही दक्षता परसेंटेज पूछेगा, अगर परसेंटेज पूछेगा तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे और इधर परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। दक्षता परसेंटेज पूछेगा तो इधर दक्षता परसेंटेज कर देंगे और इधर लास्ट में 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में एक चीज़ और जानेंगे, अर्थात यन का मान 1 से कम होता है। जो दक्षता होता है ईटा होता है वह 1 से कम होता है, अर्थात यह 100 के बराबर कभी नहीं होगा। 100% दक्षता वाला ट्रांसफार्मर बन ही नहीं सकता। 100% दक्षता वाला ट्रांसफार्मर बन ही नहीं सकता। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% होती है। कितना होती है? 90% होती है। आधुनिक ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% होती है। अब एक बार आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रांसफार्मर के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, कुछ देर तक रोक के नोट करने के बाद हम आगे इस वीडियो को फिर आगे की तरफ बढ़ाते हुए अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम इस पे पढ़ेंगे सवाल करेंगे और सवाल को देखेंगे, सवाल करेंगे और सवाल को देखेंगे। सवाल बोल रहा है कि बुक में सवाल दिया है, आपको बोल रहा है बुक में सवाल कि एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपचाई ट्रांसफार्मर है। आपको बताए थे कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो उच्च वोल्टेज की शक्ति को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है। अर्थात एक शक्ति संप्रेषण लाइन में अपचाई ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली जो है, कुंडली की फेरों की संख्या 4000 है तथा वोल्टेज 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेश करती है। यदि इसे 230 वोल्ट की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीयक कुंडली में कितनी फेरों की संख्या होगी? फेरों की संख्या होगी। अब हम देख रहे हैं कि हमें दिया है प्राथमिक में वोल्टेज VP बराबर 2300 और द्वितीयक में वोल्टेज दिया है NP बराबर 4000 और VS बराबर 230 दिया है और पूछ रहा है कि NS का मान क्या होगा। तो हमने अभी आपको सिद्ध किया था कि VS बटा में VP बराबर NS बटा में NP, VS बटा में VP बराबर NS बटा में NP, या NS बराबर VS बटा में VP इंटू NP, NS बराबर VS बटा में VP इंटू NP, या 230 बटा में 2300 गुणे 4000 बराबर 400 फेरे, बराबर 400 फेरे।